बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्की सूरत-ए-हाल जो है बेहतरी की जानिब गामज़न है, जबकि पीपल्स पार्टी के वफ्द की वज़ीर आला हमज़ा शहबाज से अहम मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग के लिए पेशरफ्त हुई है। मुलाकात में पीपल्स पार्टी गवर्नरशिप से दस्तबरदार हो गई। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी का गवर्नर पंजाब का ओहदा न लेने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 3 वजारतें भी मांग ली हैं। 2 से ज़ायद मामले खुसूसी कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप मांग ली है। पीपल्स पार्टी ने 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी मांग लिए हैं। ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है पीपल्स पार्टी ने कॉरपोरेशन में अहम ओहदों पर तकर्रियों का मुतालबा कर दिया है। हमज़ा शहबाज की जानिब से पीपल्स पार्टी को ताआवुन की यकीन दहानी करवाई गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी नून लीग का मिलजुल कर काम करने पर मुकम्मल इत्तेफाक है। पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा को सीनियर वजीर बनाया जा सकता है, ज़राए का ऐसा बताना है। आपको बताएं कि मुमकिना वज़रा में सैयद हैदर अली गिलानी, मखदूम सैयद उस्मान महमूद शामिल हैं। पंजाब के मुमकिना वज़रा में मुमताज़ अली भी शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, आगाह कीजिएगा, कौन कौन से नए वज़रा शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आज अहम मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी के बड़ों की वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन में। इस मुलाकात में पावर शेयरिंग और पंजाब में आइंदा हुकूमत के हवाले से पीपल्स पार्टी के रोल के हवाले से भी मशावरत की गई है। ज़राए के मुताबिक जो पीपल्स पार्टी है वो गवर्नर पंजाब के ओहदे से दस्तबरदार हो गई है कि गवर्नर पहले जो है वो फार्मूला यही तय पाया था ज़राए के मुताबिक कि पीपल्स पार्टी से ही गवर्नर पंजाब होगा। तो हम अब पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक जो है आइंदा गवर्नर पंजाब जो है वो पीपल्स पार्टी का नहीं होगा। ताहम पीपल्स पार्टी की जो पावर शेयरिंग जो तय हुई है वो ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब में 3 से ज़ायद वजारतें लेगी। 2 से ज़ायद मामले खुसूसी कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी जो है वो पीपल्स पार्टी से होंगे। पीपल्स ज़राए के मुताबिक अहम इदारों और कॉरपोरेशन में अहम ओहदों पर पीपल्स पार्टी ने तकर्रियों का भी मुतालबा किया है। जबकि इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज की जानिब से पीपल्स पार्टी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का पंजाब की तरक्की में मिलकर जुलकर काम करने पर मुकम्मल इत्तेफाक हुआ है। ज़राए के मुताबिक जो है पीपल्स पार्टी के पंजाब के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा को सीनियर वजीर बनाए जाने का इम्कान है, जबकि सैयद हैदर अली गिलानी समेत दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का बहुत शुक्रिया। कमर ज़बान कायरा का कहना है कि हमज़ा शहबाज को मुबारकबाद देने गए थे, गवर्नर ने मामलात में बिगाड़ पैदा की हुई है। कमर ज़बान कायरा की जानिब से मजीद कहा गया कि आइंदा हमने इकट्ठे चलना है, इस पर मुशावरत की गई है। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के पास मुबारकबाद देने टीम से गुफ्तगू करने और हमने वहाँ पे जनरल डिस्कशन यही थी कि इस वक्त क्राइसिस क्या है, सूरत हाल क्या है, असेंबली प्रोसीजर कैसे चल रहे हैं। गवर्नर साहब ने जो एक फर्स्ट क्रिएट की हुई है उससे जो प्रॉब्लम्स राइज हो रहे हैं, इन सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कशन थी। और आइंदा हमने क्योंकि इकट्ठे चलना है उसके ऊपर भी एक डिस्कशन थी कि हमें अफाम व तफहीम के साथ जिस तरह हमने मियाँ नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से डिस्कशन की है और जिस अफाम व तफहीम का मुजाहरा हुआ है उसी के तहत इंशाल्लाह हम पंजाब में चलेंगे। और ये जो गवर्नमेंट है ये हमारी गवर्नमेंट है, इसको कामयाब करने के लिए पीपल्स पार्टी सिर्फ यहाँ पर अपना शेयर नहीं मांग रही, हम यकीनन पावर शेयरिंग भी करेंगे, बर्डन शेयरिंग भी करेंगे। कि हुकूमत बदल गई, महंगाई न थम सकी। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटा 10.5 रुपए फी किलो महंगा कर दिया है। 20 किलो आटे का थैला 210 रुपए इजाफे के बाद 1100 से बढ़कर 1310 रुपए का हो चुका है। 10 किलो आटे का थैला 550 से बढ़कर 660 रुपए का हो गया है। फ्लोर मिल्स मालिकान कहते हैं कि गंदम की कीमत बढ़ने पर आटे की कीमत बढ़ाई है, जबकि आटा महंगा होने से रोटी की कीमत भी बढ़ जाएगी। सब्जी की कीमतों को भी आग लग चुकी है। मांग में इजाफे पर देसी लीमू 1000 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। प्याज 120 रुपए फी किलो हो गया, जबकि दुकानदार मनमानी कीमतें भी वसूल करने लगे हैं। लहसुन सरकारी रेट 330 के बरक्स 400 रुपए हुआ, जबकि आलू 25 की बजाय 50 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। आपको बताएं कि सब्जी की कीमतों को भी आग लग गई। मांग में इजाफे पर देसी लीमू 1000 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है, जबकि प्याज 120 रुपए फी किलो हो गया, जबकि दुकानदार मनमानी कीमतें भी वसूल करने लगे। लहसुन सरकारी रेट 330 के बरक्स 400 रुपए, जबकि आलू 25 के बजाय 50 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सब्जी की कीमतों को आग लग चुकी है। महंगाई में रोज बरोज इजाफा ही होता चला जा रहा है।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि शेरपा पुल पर एक और ट्रैफिक हादसा। शेरपा पुल पर कार और मोटरसाइकिल में तसादम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार पुल से नीचे गिर गया। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद है, अफसोसनाक वाक़े के हवाले से उनसे जानेंगे। हसन खालिद, आगाह कीजिएगा। जी, ये हादसा कैंट से जानिब शेरपा पुल आते हुए पुल के बिल्कुल ऊपर पेश आया है, जहां पर तेज रफ्तार एक गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को हिट किया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार पुल से नीचे आन गिरा, जिसके नतीजे में वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। जबकि हादसे के बाद गाड़ी भी उलट गई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, जिसकी शिनाख्त अमार के नाम से हुई है, जो कि खातून के साथ सवार था। और हादसा बर्क रफ्तारी के बायस पेश आया, जबकि मरने वाले शख्स की शिनाख्त जो है वो नहीं हो सकी है, लेकिन उसकी उम्र जो है वो 35 से 40 साल बताई जा रही है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मुद्दाहाना मुंतकिल कर दिया, जबकि गिरफ्तार ड्राइवर को भी थाने मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है हसन खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। नैब कानून में मुजव्वज़ा तरामीम का मामला है। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की वज़ीर आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने नैब एक्ट को ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया है। वज़ीर आज़म की ब्यूरोक्रेट्स को नैब कवानीन में तब्दीली की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने नैब कवानीन में तरामीम पर ब्यूरोक्रेसी को एतमाद में लिया। राहुल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद भी डिटेल्स जानेंगे। तरामीम के बाद नैब 90 रोज़ तक किसी को तहवील में नहीं रख सकता। मुलजिम की तहवील 90 रोज़ की बजाय 14 रोज़ तक हो सकेगी। ज़रा ऐसा बताना है। राहुल आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, नैब कवानीन में तब्दीली का ये मामला है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से आज से 4 रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की थी एक्स ब्यूरोक्रेट से और हाज़र सर्विस सीनियर ब्यूरोक्रेट से। तो इस मुलाकात में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और हाज़र सर्विस ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से नैब एक्ट को ड्रैकोनियन लॉ यानी काला कानून करार दिया गया था और इसको बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस कानून में मुजव्वज़ा तरामीम के हवाले से सीनियर और जूनियर ब्यूरोक्रेट्स को एतमाद में भी लिया। आपको ये बताएं कि नैब कवानीन में मजमूई तौर पर तो बहुत सारी तब्दीलियां, लेकिन 3 मेजर तब्दीलियां जो है वो की जाएंगी और तरामीम के ज़रिए कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। आपको ये बताएं कि किसी भी मुलजिम को ख्वाह वो प्राइवेट उसको हिरासत में लिया गया हो या सरकारी मुलाजिम हो या सीनियर या जूनियर ब्यूरोक्रेट हो, तो उसको 90 रोज़ तक तहवील में नहीं रखा जा सकेगा। इसी तरह से जो दूसरी मेजर तब्दीली है उसमें आपको ये बताएं कि अब नैब की जिम्मेदारी होगी कि नैब जिस भी गिरफ्तार करेगा और उसको गुनाहगार साबित करना अब नैब की जिम्मेदारी होगी। अब ये लाजिम नहीं होगा मुलजिम पर कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे। इसी तरह से दीगर जो तरामीम है वो भी इसका हिस्सा होंगी। राउदिलशाद, आप शुक्रिया। अभी आपको आगाह करें, आईजी मोटरवे इनाम गनी को तब्दील करके OSD बना दिया गया है। इनाम गनी की जगह खालिद महमूद को आईजी मोटरवे का चार्ज सौंप दिया गया है। आईजी मोटरवे इनाम गनी को ट्रांसफर कर दिया गया इनाम गनी को OSD बनाया गया है, जबकि उनकी जगह खालिद महमूद को IG मोटरवे का करंट चार्ज दे दिया गया है। खालिद महमूद एडिशनल IG रैंक के अफसर हैं। खालिद महमूद 18वें कॉमन से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त मोटरवे पुलिस में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, जबकि इनाम गनी इससे कबल IG पंजाब पुलिस और IG रेलवे पुलिस भी रह चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म हाउस में तैनात डिप्टी सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया है। अब्दुल वहाब सोमरो को डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आज़म हाउस लगा दिया गया है। अल्तमश जंजवा को डिप्टी सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर हाउस से तब्दील करके गिलगित बल्तिस्तान भेज दिया गया, जबकि अब्दुल वहाब सोमरू को जॉइंट सेक्रेटरी वज़ीर आज़म हाउस तैनात कर दिया गया है। अख्तर हयात को बलूचिस्तान से तब्दील करके एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। आसिम इकबाल को एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन से तब्दील करके OSD बना दिया गया है। अरशद मजीद मोहम्मद को एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात किया गया है। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में भी हाउस जॉब शुरू। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने हाउस जॉब के लिए पॉलिसी जारी कर दी है। पॉलिसी के निकात क्या है, जान देते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। टीचिंग अस्पतालों के बाद अब नॉन टीचिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी हाउस जॉब शुरू करने का फैसला किया गया है और इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने जारी कर दिया है।
नई जो DHQ हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए जो हाउस जॉब पॉलिसी जारी की गई है उसके मुताबिक जो मेडिकल कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स हैं, MBBS करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, अब उनका जो ही फाइनल का रिजल्ट आएगा तो उसके 5 रोज़ के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है वो हाउस जॉब के जो प्रोसेस है उसको शुरू कर सकेगी। साल में 2 दफ़ा हाउस जॉब में जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में इंडक्शन होगी, जबकि इसमें जो हाउस जॉब में इंडक्शन है उसका जो मेरिट बनाया गया उसमें पहले नंबर पे फर्स्ट प्रेफरेंस जो पहली तरजीह होगी वो सरकारी मेडिकल ग्रेजुएट्स को होगी, जबकि दूसरी तरजीह जो है वो दीगर सूबों के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स जो हैं उनको दी जाएगी। थर्ड नंबर के ऊपर जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस जो पंजाब में वाक़ हैं उनके ग्रेजुएट्स, और इसके बाद चौथी तरजीह जो है वो दीगर सूबों के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स जो हैं उनको हासिल होगी, जबकि फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं उनको 5वीं तरजीह दी जाएगी। 5वें नंबर के ऊपर उनको मेरिट पे अगर फिर भी ये 4 के जो कैटेगरीज़ हैं इनकी सीटें बच जाने के बाद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स अकोमोडेट हो सकेंगे, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में जो हाउस जॉब होगी उसके जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी होंगे, इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा पहुँचेगा वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी हमारे साथ रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि स्कूलों में सालाना इम्तिहानात की डेट शीट जारी कर दी गई है। पहली से 8वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़ 9 मई से होगा। पहले दिन तमाम जमातों का अंग्रेजी का पर्चा मुनक्किद होगा, दूसरे दिन उर्दू का पर्चा मुनक्किद होगा। 20 मई जुम्मे तक तमाम इम्तिहानात ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको आगाह कर रहे हैं स्कूलों में सालाना इम्तिहानात की डेट शीट जारी कर दी गई है। पहली से 8वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़ 9 मई से होगा। पहले दिन तमाम जमातों का अंग्रेजी का पर्चा मुनक्किद होगा, जबकि दूसरे दिन उर्दू का पर्चा होगा। 20 मई जुमे तक तमाम इम्तिहानात ख़त्म हो जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी फॉर।